खबर आपको दें कि कराची के इलाके लांठी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी के करीब खुदकुश धमाका हुआ। एक हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया, दूसरा पुलिस की फायरिंग से मारा गया। दहशतगर्दों के कब्जे से दस्ती बमों से भरा बैग मिला है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद बिलाल, बताइएगा क्या पेशरफ सामने आई है? जी बिल्कुल, देखिए मानसेरा कॉलोनी में धमाके के बाद 2 हलाकतें और 3 जख्मी होने के मामले पे पुलिस की जानिब से तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया है, जबकि मारे जाने वाले दोनों दहशतगर्द वकुआ पर अभी भी हैंड ग्रेनेड मौजूद है। दहशतगर्दों से काला बैग भी मिला है, काले बैग के अंदर भी हैंड ग्रेनेड मौजूद है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचने के बाद ही लाश अस्पताल मुंतकिल की जाएगी। रेंजर्स ऑफ पुलिस की 22 नफर इस मकाम पर मौजूद है, जबकि इलाका मकीनों को जावकों से दूर करने की कोशिश भी की जा रही है। लाशों के पास मौजूद हैंड ग्रेनेड की वजह से एक ट्रैक को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पर जो है वो पहुंच चुका है, तमाम से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो हैंड ग्रेनेड से भरा जो बैग है उसको भी जो है उसमें जो ग्रेनेड्स हैं उनको जो है डिफ्यूज करने का सिलसिला जारी है। डीआईजी ईस्ट गुलाम असफर मैसर और एसएसपी मलीर तारिक मस्तूरी भी इस मकाम पर पहुंच चुके हैं। तमाम तर शवाहिद जो इकट्ठे हैं वो करने का सिलसिला जारी है। जो तमाम तर जो तहकीकात है वो की जा रही है। यहाँ पे क्राइम सीन यूनिट भी यहाँ पहुंच चुका है। गोलियों के खौल्स भी यहाँ पर मिले हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से यही कहा गया है कि एक बड़ी कामयाबी है पुलिस की जानिब से फिल फॉर एक्शन लिया गया। एक दहशतगर्द ने अपने आप को जो है वो बम से उड़ा लिया, उसके अलावा दूसरे दहशतगर्द जो है वो पुलिस की फायरिंग से मारा गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया कि जिस गाड़ी पर हमला किया गया है उस समय से एक और गाड़ी इनके साथ मौजूद थी, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड भी जो है वहां पर मौजूद थे और पुलिस की फायरिंग से ये हमला नाकाम हुआ है। इसके अलावा जिस गाड़ी को निशाना बनाया था दहशतगर्दों, उसमें गैर मुल्की सवार थे, लेकिन गैर मुल्की जो है 5 गैर मुल्की महफूज रहे, कोई भी जो है जख्मी के अलावा या जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई है। डीआईजी ईस्ट और एसएसपी मलीर इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और ये बताया जा रहा है कि जिस हाईएस को निशाना बनाया गया वो रोजाना की बुनियाद पर और नेशनल्स को जो है वो टारगेट किया जाएगा और उसी सिलसिले में फिर मीटिंग्स भी जो हुई हैं और तमाम को बुला के पाबंद भी किया गया है, जिसकी वजह से सीपैक नॉन सीपैक प्रोजेक्ट्स और जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स है उस पर इंश्योर किया गया था कि उनके साथ कोई ना कोई पुलिस या जो हमारी एसपीयू है स्पेशल जो यूनिट है या उसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो ज़रूर होने चाहिए। जैसे आज के इस इंसिडेंट में आपने देखा कि मुसल्ला जो है सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे मौजूद था, उनके साथ जिसने फायरिंग भी की है और वो खुद भी जख्मी थे। गोलियों से क्या लगता है दहशतगर्द कहाँ से बिलोंग करते हैं? देखिए ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और सुसाइडल की जो शेप है उसकी जो गर्दन है वो इंटैक्ट है, बाकी बॉडी उसकी जो है वो सारी ब्लास्ट हुई है। जो दूसरा दहशतगर्द है उसके अभी जो ही बीटी से क्लियर होगा तो उसके फिंगरप्रिंट्स जो है वो लिए जाएंगे और उससे उसका आइडेंटिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जाएगा। कोई जख्मी तो नहीं हुआ या मामूली जख्मी हुआ? नहीं कोई ऐसी